ओलोंगा बनाम सचिन तेंदुलकर। एक ऐसी कहानी जिसने क्रिकेट इतिहास में मिसाल कायम कर दी। 33 साल का एक गेंदबाज सचिन तेंदुलकर की विकेट लेने के बाद उन्हें घूरते हुए जश्न मनाता है। इसके बाद जो हुआ वो शायद आपको पता होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये इस कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि क्लाइमैक्स था। इस एक पल के पीछे छिपी है एक अद्भुत कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि आखिर हेनरी ओलोंगा में इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक को इस तरह चुनौती दे सके। 30 जनवरी इन 95, जिम्बाब्वे के क्रिकेट इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि पहली बार कोई अश्वेत खिलाड़ी जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने जा रहा था। उस खिलाड़ी का नाम था हेनरी ओलोंगा। सिर्फ वो 5 साल की उम्र, सामने थी पाकिस्तान की विश्व विजेता टीम। पूरा देश इस मैच पर नजरें गड़ाए बैठा था। मैच शुरू हुआ और अपनी पहली ही ओवर में ओलोंगा ने विकेट हासिल कर ली, लेकिन कुछ ही देर बाद चोटिल होकर मैदान छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज कर ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ओलोंगा पर इंजेक्शन के आरोप लगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था, अपने एक्शन को सुधारो और फिर से वापसी करो। इसके लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा और उन्होंने चुना भारत को चेन्नई का मशहूर MRF पेस फाउंडेशन, जहां महान तेज गेंदबाज डेनिस लिल युवा गेंदबाजों को प्रशिक्षित कर रहे थे। एक पूरा साल ओलोंगा ने वहीं बिताया। दिन में गेंदबाजी सीखते, रात में चेन्नई की गलियों में घूमते और जहां भी जाते एक ही नाम सुनाई देता, सचिन तेंदुलकर। उस समय सचिन भी क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा बन चुके थे। ओलोगा को उनमें अपना भविष्य दिखाई देता था। लेकिन जहां सचिन लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे थे, वहीं ओलोगा चोटों, खराब फॉर्म और अस्थिर प्रदर्शन से जूझ रहे थे। कई साल ऐसे ही बीत गए। फिर आया सितंबर, भारत का जिम्बाब्वे दौरा, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। श्रृंखला के आखिरी टेस्ट में चोट से जूझ रहे ओलोगा को अचानक टीम में बुलाया गया। कारण साफ, जिम्बाब्वे को सचिन से निपटने के लिए तेज गेंदबाजी चाहिए थी। पीठ दर्द था, मांसपेशी खिंची हुई थी, लेकिन उन्होंने खेलने का फैसला किया। पहली पारी में जिम्बाब्वे मुश्किल में था। एंटायर हन रन पर 8 विकेट गिर चुके, तभी ओलोगा मैदान पर आए। करीब 80 मिनट तक अट्टे रहे, महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, और फिर गेंद हाथ में आते ही भारतीय बल्लेबाजों पर टूट टूट मोगिया, अजहरुद्दीन, गांगुली, सब उनके शिकार बने। भारत सिर्फ 61 रन पर सिमट गया। जिम्बाब्वे ने अपने इतिहास की दूसरी टेस्ट जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच हेनरी ओलोंगा। 4 साल की आलोचनाओं के बाद आखिरकार उन्होंने खुद को साबित कर दिया था। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। कुछ ही समय बाद शुरू हुआ कोका कोला कप। जिम्बाब्वे और श्रीलंका शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 2 बार हराया, और फाइनल में ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच था। मैच का महत्व ज्यादा नहीं था, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए था। हेनरी ओलोंगा की वापसी हो रही थी, और फिर आया वो पल। गांगुली आउट, द्रविड़ आउट, और फिर सामने सचिन। एक गेंद, सचिन आउट, लेकिन नो बॉल, जीवनदान मिल गया। ओलोंगा ने अगली बार फिर वही कोशिश की। इस बार शॉर्ट बॉल और सचिन आउट। अब की बार विकेट वैध थी। ओलोंगा ने सचिन को घूरते हुए जश्न मनाया। यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। सचिन बिना कुछ बोले पवेलियन लौट गए, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका था। अगले 36 घंटे सिर्फ उसी गेंद की याद, उसी विकेट की याद, उसी जश्न की याद। सचिन ने घंटों नेट्स में शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस की, रात भर सो नहीं पाए, बार बार उसी गेंद को दिमाग में दोहराते रहे। फिर आया फाइनल। एक तरफ हेनरी ओलोंगा, दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर। ओलोगा ने योजना बनाई थी, सचिन को सेट होने का मौका मत दो, लेकिन शायद उन्होंने एक गलती कर दी थी। उन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया था। और फिर जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक जवाबी पारियों में से एक बन गया। सचिन ने हमला बोल दिया। हर शॉर्ट बॉल पर प्रहार, हर गलती की सजा, हर ओवर में आक्रमण। उनकी बल्लेबाजी में गुस्सा था, आक्रामकता बदला था। सिर्फ डीसती 22 गेंदों में अर्धशतक, 6 छक्के 4 रन। भारत ने बिना विकेट गंवाए मैच जीत लिया। ओलोगा के 5 ओवरों में सिर्फ 55 रन बने। मैच खत्म होने के बाद जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। ओलोगा सिर झुकाए बैठे। तभी हीथ स्ट्रीक उनके पास आए। उन्होंने कहा, जब सचिन जैसा बल्लेबाज इस तरह खेलने का फैसला कर ले, तब दुनिया का कोई गेंदबाज उसे रोक नहीं सकता। ये शब्द ओलोंगा के लिए एक सबक बन गए। उन्होंने आगे भी शानदार गेंदबाजी की, पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिए, मैन ऑफ द सीरीज बने। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उन्होंने फिर कभी वैसा जश्न नहीं मनाया, क्योंकि वो सीख चुके थे, आत्मविश्वास अच्छी चीज है,
लेकिन सोए हुए शेर को जगाना कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। और उस दिन उस शेर का नाम था सचिन तेंदुलकर।